में वाकिफ नहीं हूँ। मैं अथर्ववेद और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, गीता, रामायण, भविष्य पुराण, 18 पुराण अगर पढ़ता हूँ तो सिर्फ समझाने की गरज से पढ़ता हूँ। हमारा अकीदा, हमारा ईमान अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात पे है, कुरान पे है। बोलो बोलो यार, है ना। और हम जो भी पढ़ते हैं किसी के धर्म को हम नीचा दिखाने के लिए नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ समझाने की गरज से। अगर किसी के दिल पे ठेस पहुंच जाए तो खुदारा मुझे माफ करना, है नहीं। एक मंत्र मैं आपको देता हूं। ईश्वरम इंद्रम सुफलम सुथलम सुविकारम मंगलम मंगलम महा मंगलम पवित्र सभाए उपस्थिते मंगलम 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 पवित्र रात्रे मंगलम 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 महा। आप लोग समझ गए कि नहीं समझे? देखो, हाँ हूं बोली हो तो हम हूं बोले के जानित है। और मेरी गुजारिश है कि माँ बहनें बिल्कुल खामोश हो जाएं। बेटी लोग आवाज नहीं आना चाहिए, बच्चे आवाज नहीं आना चाहिए। अगर कहो तो एक मंत्र और आपको दे दे। ऐसे ना है, हाँ हूं कुछ तो बोलो यार। मैंने खैरीगढ़ वालों का तज़किरा सुना है कि बड़े मोहब्बत से सुनते हैं, और अगर आप सुन के दिखा देंगे तो हम सुनाना भी जानते हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमें अथर्ववेद भी आती है, ऋग्वेद भी आती है, यजुर्वेद भी आती है, सामवेद भी आती है, गीता भी आती है, रामायण भी आती है, भविष्य पुराण भी, 18 पुराण भी आती है, मनुस्मृति भी आती है। साथ साथ में हमें कुरान पढ़ना भी आता है। अगर आप मोहब्बत से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम दोनों नहीं, चारों चीज सुना के जाएंगे। तैयार है ना? अगर कहो तो एक मंत्र और दे दें। एक आधे बोला तो जो बोलत है भाई यह तो हमें कर सुनाई दी, चुप है। अब देखो, मैं जिससे बड़ा प्रसिद्ध हुआ हूं, मैंने अथर्ववेद को जब खोल के देखा तो बड़ा सोना मंत्र मिला। क्या? असुमा सुगुमारूपदेवदत्तम जगत्पति असीना साधु अष्काशगंध गुणवेंतरम गिरिहिनी लगंधा अतिज्योति प्रकाशम नकमस्तक भुवनेष्ठम गंगा जमुना विशानम पंडितम गहुदानम स्वाहा। आपको ये समझ में आया कि ये भी नहीं आया? आप भी सोच रहे होंगे पता नहीं इमाम साहब और ये पिंटू भाई ने पता नहीं कौन से मौलाना को पकड़ के लाए हैं, मौलाना है कि पंडित है। आपको समझ में आएगा, आप मोहब्बत से सुनते जाइएगा, इंशाअल्लाह ताला बड़ा लुत्फ आएगा। मैंने कुरान की भी आयत पढ़ी, आप जो है परेशान ना होइएगा। ऐसी बात करूंगा कि आपके भी समझ में आएगी, हमें भी समझ में आएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बड़े समझदार हैं, बड़े अक्लमंद हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं। इसमें न जाने कितने पीएचडी करे बैठे हैं। खैरीगढ़ में है सब पीएचडी वाले हैं ना? बताओ, इतनी बड़ी बस्ती कोई पीएचडी नहीं किए है कोई? सब वाले हैं। इशारा मिल गया, है पीएचडी वाले। कुछ तो ऐसे हैं फ्री फायर में पीएचडी करे बैठे, है कि नहीं है? फ्री फायर में कोई तो इंस्टाग्राम का पीएचडी किए बैठा, कोई तो फेसबुक का, कोई तो व्हाट्सएप का। लेकिन पीएचडी अगर तुम्हें करना है ना तो इस्लामिक पीएचडी करके देख। कसम खुदा की, अगर तेरे दिल की दुनिया न बदल जाए तो कहना। करेंगे ना? फिर नहीं बोले यार तो लो, बोला करो। देखो तुम भी बोलो। बड़ी दूर से आए हैं, बड़ी दूर जाना है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ख्वाजा के नगर जाना है। बस यहां से 4 बजे की मेरी ट्रेन है, मुझे निकलना है। आप जल्दी जल्दी सुन ले, मैं जल्दी जल्दी सुना के मैं भी रुखसत हो जाता हूं। एक बार मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। देखिए, हमारे पास मंत्र बहुत हैं, मैं इंशाल्लाह बीच बीच में देता रहूंगा। आप तैयार है ना? तैयार है ना? अगर इजाजत दे तो मैं 2-3 शेर पढ़ दूं, इजाजत है ना?
अब नौशाद भाई ने पढ़ दिया, मेरे को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इनके जैसे मेरी आवाज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी आदत है कि मैं बग़ैर हज़रत हसन की सुन्नत को ज़िंदा किए बग़ैर आगे नहीं बढ़ता हूँ। अगर आप सुनना चाहते हैं तो एक बार मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी पर दुरूद का तोहफ़ा पेश कर दें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व सलाम। एक बार और मोहब्बत के साथ दुरूद का तोहफ़ा पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व सलाम। आवाज़ शायर की जैसी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा दिल है कि मानता नहीं, बग़ैर हज़रत हसन की सुन्नत किए ज़िंदा किए बग़ैर मेरा दिल नहीं मानता है। मैं एक शेर दे रहा हूँ, ज़रा एक बार पेशगी के साथ कह दे सुभान अल्लाह। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये बरकत वाली रात है। शेर मुलाहिजा फरमाए कि नबी के इश्क में, आप सुन के दिखा दे, हम सुना के जाते हैं इंशाअल्लाह ताला, कि नबी के इश्क में ढल कर दुरूद पढ़ते हैं, नबी के इश्क में ढल कर दुरूद पढ़ते हैं, कि नबी के इश्क में नबी के इश्क में ढल कर दुरूद पढ़ते हैं। क्या? अरे जमी फलक महो अख्तर दुरूद पढ़ते हैं, जमी फलक महो अख्तर। आप लोग देखिए, अगर का भैया जाए ना, अच्छा वो तो जा रहे हैं, आप कह रहे हो आ रहे हैं। जमी फलक महो अख्तर, हाँ बोलो दुरूद। अच्छा एक बार सारे लोगों ने, सारा मजमा पढ़ ले सल्लल्लाहु अलैहि नबी बारिक वसल्लिम, बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि नबी बारिक वसल्लिम। शेर मुलाहिदा फरमाए कि मेरे रसूल मुकर्रम को चाहने वालों, आप नबी को चाहते कि नहीं चाहते? तब क्यों नहीं बोलते हो यार? नबी का दिल में इश्क, अगर तुम्हारे नबी का इश्क तुम्हारे दिल में है, अगर चाहते हो तो बोल के दिखा देना। क्या? कि मेरे रसूल मुकर्रम को चाहने वाले, मेरे रसूल मुकर्रम को चाहने वाले, कि मेरे रसूल मुकर्रम को चाहने वाले, क्या? अरे तमाम अकबर असगर दुरूद पढ़ते हैं। इंशाअल्लाह बाबू माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, तुझे सलामत रखे। अब ये नहीं नारा लगाएगा, आने वाले शेर पे इंशाअल्लाह बीच मजमे से नारा लगेगा। बहुत कीमती शेर दे रहा हूं, अगर आप नहीं बोलेंगे तो समझ लो फिर शजरो हजर से आप गए गुजरे हैं। बोलेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं शेर दे रहा हूं, मुलाहिदा फरमाए। लेकिन अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया है नहीं, इंशाअल्लाह आप बोलेंगे। शेर मुलाहिदा फरमा ले, एक बार पेशगी के साथ कह दे सुभान अल्लाह। मेरे आका को चाहने वालों जरा सुनिएगा कि इसी से जान लो उनका मकाम है लोगों। मैं हजरत को दे इसी से जान लो उनका मकाम है लोगों, इसी से जान लो
उनका मकाम ए लोगो क्या, अरे नबी नबी पे कंकर पत्थर दुरूद पढ़ते हैं। अशार बहुत है, मैं आखिरी शेर पढ़ रहा हूं, इजाजत है ना? बोल देना एक बार सुभान अल्लाह। अच्छा खैरीगढ़ वालों जरा आहिस्ता बोल के दिखाओ सुभान अल्लाह। अरे समझदार है, समझदार है। मैं शेर दे रहा हूं, मुलाहिदा फरमा ले। एक बार पेशगी के साथ कहते हैं और या रसूल अल्लाह कि नबी के चाहने वालों की ये अलामत है। बहुत इंपॉर्टेंट शेर दे रहा हूं हजरत के हवाले से। अगर कोई तुम्हें पता न चले कि नबी का चाहने वाला है कि नहीं है, नबी को मानने वाला है कि नहीं है, नबी का दीवाना है कि नहीं, नबी को मानने वाला है कि नहीं है, तो एक अलामत बता रहा हूं, समझ के जाइएगा और अलामत देख लीजिएगा। क्या कि नबी के चाहने वालों की ये अलामत है कि नबी के चाहने नबी के चाहने वालों की ये अलामत है क्या, अरे नबी 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 के नाम को सुनकर दुरूद पढ़ते हैं। नबी के चाहने वालों की ये अलामत है, नबी के नाम को सुनकर किसको किसको पढ़ते हुए देखा। अगर पहचान न लगा सको, जान न सको कि अपना इतनी देर में उठते हो, बगल में बैठे हो, पहचान न सको ये अपना है या पराया है, दीवाना है या मस्ताना है या बेगाना है या टपरेजी है। नबी का नाम ले लो, अगर दीवाना होगा तो नबी पे दुरूद पढ़ता नजर आएगा, और दीवाना नहीं होगा दुरूद। अगर पढ़ते हो तो बोलो यार, शर्माते क्यों? आज की रात इतनी बरकत वाली रात है, तुम बोलोगे हम बोलेंगे, तुम सुनोगे तुम बोलोगे हम सुनेंगे। ये तो यहां तक की बात है अल्लाह के फरिश्ते भी सुन रहे हैं, फरिश्ते भी सुन रहे हैं। एक शेर मैं आपको दे देता हूं, हजरत वैसे करने की मोहब्बत है, 2 शेर पढ़ के बात को शुरू कर देता हूं कि बसा लो दिल में मोहब्बत वैसे करनी की। अब तो यार बोलो, अब नहीं बोलोगे तो कब बोलेंगे? हम जब कुर्सी छोड़ के चले जाएंगे तब बोलोगे। नहीं ना आप लोग क्या बाबू, हमने तरफ देखो यार, इस वक्त हम इन बड़े खूबसूरत हैं, हमें देखो। हाँ शेर मुलाहिदा फरमा ले कि बसा लो दिल में मोहब्बत वैसे। आपने फातिहा कराई हलवे पे, किसकी नजर आए है? किसकी? वैसे करने की याद आए है कि बसा लो दिल में मोहब्बत वैसे करनी की, कि बसा लो दिल में, बसा लो दिल में मोहब्बत वैसे करनी की क्या, अरे पड़ेगी तुमको जरूरत वैसे करनी की, पड़ेगी तुमको जरूरत आए है
वैसे करनी की। और शेर मुलादा फरमाए है जिसके दिल में अकीदत वैसे करनी की, है जिसके दिल में अकीदत वैसे करनी की, है जिसके दिल में, है जिसके दिल में अकीदत वैसे करनी की। क्या? अरे उसी को होगी ज़ियारत वैसे करनी की, उसी को होगी ज़ियारत। ईश्वरम इंद्रम सबलम सदलम सोइकारम मंगलम मंगलम परधम मंगलम पवित्र सभाए उपस्थित मंगलम यको जगदीश्वर यको जगद्गुरु अवतार शक्ति स्वरूप करण शक्ति स्वरूप सर्वदा सम्मानो। आप कहेंगे मौलाना अभी तो बड़ा ठीक ठाक बोल रहा था, अचानक इसका लहजा कैसे चेंज हो गया? अभी समझ में आ रही थी, बात समझ में नहीं आ रही है। सुनो मैं एक शेर बता देता हूँ, एक बात पढ़ के बता देता हूँ। आपके बस्ती में हमारे मुल्क के हिंदू भाई भी रहते होंगे ना, पूर्व जवार में भी रहते होंगे, उनके यहाँ भी भागवत कथा होती है, रामायण होती है, उनके यहाँ भी महाराज जी आते हैं, कथा बाँचते हैं, पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं, तो उसमें एक बात कहते हैं, अगर कहो तो हम कह के सुना दें। कहाँ भैया जा रहे हो? पता नहीं, हमारी आदत है जब कोई महफिल से उठता है तो हम भूल जाते हैं। अब अगर चाहो तो भुला ही दो हम, मैं चाहे तो सही सही आ सुन लो। इमाम साहब आ गए माशा, बड़ी जल्दी आ गया। हाँ, बड़ी प्यारी बात कही है, बाँचते हैं कथा कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि मेरा अकीदा ईमान अल्लाह उसके रसूल की ज़ात पे है, कुरान पे है। लेकिन सुनिएगा, बड़ी सोहनी बात कहते हैं। जब वो कह रहे थे तो मेरे जहन में आ गया, मैंने उसे याद कर लिया, और याद कर लिया, मुझे ये वीडियो भी दिखाई गई थी। मौलाना साहब ये बोलना है, इसको पढ़ना है, आप अगर कहो तो हम पढ़ के सुना देते हैं। सुना दे? बड़ी सोहनी बात। पंडित जी महाराज जी बार बार इसको पढ़ते हैं। जब मैंने इसका अर्थ पूछा, जब आप सुनेंगे ना तो आपकी तबीयत हरी भरी हो जाएगी। क्या पढ़ते हैं? कि न था सकल संपदा तुम्हारी। सुना कि नहीं कभी? सुने? बड़ी सोहनी बात कहते हैं, सुनो। न था सकल संपदा तुम्हारी, अरे मैं सेवा का समेत सुतनारी। पढ़ते हैं, आपने इस पर गौर नहीं किया होगा, लेकिन मैं तो चतुर्वेदी निकला, मैं तो चतुर्वेदी निकला। अगर आप मुझसे पूछ लेंगे मौलाना साहब महाराज जी ये पढ़ते इसका अर्थ बता दो, तो बोलो आप चतुर्वेदी को बुलाए हो, तो अगर सुनना चाहते हो एक बार नबी के नाम पे बोल दो, या रसूल अल्लाह। मैंने कहा यार इसका मतलब मैं आपको समझा के जाऊंगा। ऐ खैरीगढ़ वालों जरा परेशान मत होना, आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। चतुर्वेदी को बुलाए हो तो जरा सुन के जाओ। जब महाराज जी पढ़ रहे थे, उनके यहाँ भागवत बैठती है, बार बार ये जुमला आता है, बार बार इसको पढ़ते हैं। ना था सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। एक महाराज के पास में गया, मैंने कहा महाराज जी जरा सवाल पूछना चाहता हूँ, एक बात पूछना चाहता हूँ। पंडित जी ने ऊपर से नीचे देखा, देखने के बाद कहने लगे मौलाना तू तो मौलाना है, मैं पंडित हूं, मेरा तेरा मेल कैसे खाएगा? मैंने कहा मैं अपने कुरान की बात नहीं पूछूंगा, बुखारी की बात नहीं पूछूंगा, तिरमिजी की बात नहीं पूछूंगा, बैज़ावी की बात नहीं पूछूंगा, इब्ने माजा की बात नहीं पूछूंगा, हिदाया की बात नहीं पूछूंगा, मिशकात की बात नहीं पूछूंगा, मुस्लिम की बात नहीं पूछूंगा, अव्वलीन की बात नहीं पूछूंगा, आखिरीन की बात नहीं पूछूंगा। अगर मैं पूछूंगा तो तुम्हारे धर्म की बात होगी, तुम्हारे धर्म की बात होगी, तुम्हारी पुस्तक की बात होगी, तुम्हारी किताब की बात होगी, तुम्हारी ग्रंथ की बात होगी। जब इतना कहा, पंडित जी ने ऊपर से नीचे देखा, बोले मौलाना पूछना क्या चाहते हो? मैंने कहा एक सवाल है। बोले क्या सवाल है? मैंने कहा ये है कि आपके महाराज को मैंने पढ़ते सुना है, वो बार बार पढ़ते हैं, बार बार दोहराते हैं, जरा इसका अर्थ बता दो। खैरीगढ़ वाले पूछ रहे हैं, मैं
इसका अर्थ बताना चाहता हूं तो आप पहले बताएं, बाद में मैं समझा दूंगा। मैं कुरान से भी समझाऊंगा, हदीस से भी समझाऊंगा, अकवाले सहाबा से भी समझाऊंगा। पहले आप तो बताएं, कहा पूछना क्या चाहते हो? मैंने कहा तुम्हारे महाराज जी पढ़ते हैं। बोले क्या पढ़ते हैं? मैंने कहा सुनो, बड़ी सोड़ी बात कहते हैं, वो बार बार दोहराते हैं। तो कहते हैं क्या पढ़ते हैं? मैंने कहा सुनो, तुम्हारे पंडित जी कहते हैं नाथा सकल संपदा तुम्हारी और मैं सुबह को सुनो तो सुतनोरी। यही तो। आप कहेंगे मौलाना बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा महाराज जी जरा समझा दो। तो महाराज जी बोले मौलाना परेशान ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मैंने कहा कौन से? बोले नौ तो सकल संपदा तुम्हारी। एक भक्ति करने वाला ईश्वर के, ये उनकी जबान है, ईश्वर के दरबार में आता है और कहता है कि हे मेरे पालने वाले, ये जो संपदा है ना, तो पूरी कायनात जो भी है, दुनिया है, जमी है, आसमान है, मकी है, मकान है, शजर है, हजर है, बर्ग है, समर है, खुश्क है, तर है, जिन है, बशर है, ये जितना भी है सब कुछ तेरा और तेरे लिए है। आय है, बोल दो सब कुछ तेरा। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। जब महाराज जी ने इतना बताया, मैं इमाम की बारगाह में आ गया। मैंने कहा अल्लामा इमाम साहब अब जरा मुझे बता दो, महाराज जी कहते हैं ये जो ब्रह्मांड है, ये जो कायनात है, ये जो जमीन है, ये जो आसमान है, ये जो पृथ्वी है, ये जो आकाश है, ये जो शजर है, ये जो बर्ग है, ये जो वृक्ष है, ये जो मनुष्य है, ये सब उसका है, वो मालिक उसका है, वही सबका मालिक है। जरा आप बताएं। तो ये कहेंगे परेशान होने की जरूरत नहीं है, जिस अब ऐसे करनी की मोहब्बत में बैठे हो, चलो उसकी बारगाह में चलते हैं। जब उनकी बारगाह में सवाल किया, वो बोले मुझसे मत पूछो, क्योंकि जिस पैगंबर पर हम ईमान लाए हैं, उस पैगंबर पर जो नाजिल हुई किताब कुरान है, उससे सवाल कर लेते हैं। जब कुरान से पूछा गया तो कुरान ने जवाब दे दिया, पढ़ दे, लिल्लाही मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। यही ना, यही है ना, यही सुने थे ना सारी कायनात का। ये तो पता चल गया कोई तो, ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, कोई तो पालने वाला, ऊंचा बोलो, कोई तो तुम्हारा खुदा, ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। हमने कहा महाराज जी ये तो पता चल गया, अथर्ववेद हो, ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, गीता हो, रामायण हो, भविष्य पुराण हो, सब कोई तो है। तो हमने कहा जरा अथर्ववेद तू बता कितने? तो अथर्ववेद बोली, जबान को खोली, अगर कहो खैरीगढ़ वाले बोले तो हम भी बोल के बता देते हैं। पूछा गया था तू बता, तो बड़ी साफ लफ्जों में बताया, यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु, इस कायनात का मालिक कोई तो है, मगर अथर्ववेद बोली यको एक है। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। यकम ब्रह्मदित्य दीना नास्ते नास्ते किंचन। ईश्वर एक ही है जो पूरे ब्रह्मांड को, पूरी कायनात को, पूरे संसार को पैदा किया। ये उधर से जवाब मिला। मैंने कहा कुरान तू बता दे। तो जब कुरान से पूछा गया तो कुरान ने कहा पढ़ के सुना दे, कुल हु अल्लाहु अहद। आए है, ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। अबे इधर भी एक है, इधर भी एक है, झगड़ा तो है ही नहीं। झगड़ा, ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। हमारे हिंदू भाइयों की ग्रंथों में भी आया है यको जगदीश्वरा, यकम ब्रह्मदित्य दीना नास्ते नास्ते किंचन। कुरान में भी आया है, कह दो कुल हु अल्लाहु, अल्लाह। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, अल्लाह। ये और बात है।
हमारे चाहे हिंदू भाई हो, चाहे सिख भाई हो, चाहे ईसाई भाई हो, चाहे यहूदी, कोई भी हो, वो अपने एतबार से मानते हैं। मुसलमान से पूछो, वो अपने एतबार से मानते हैं, अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक चलते हैं। ये अकीदा उनका अलग है, हमारा अलग है। इसीलिए रब ने फरमाया, ए महबूब इनसे कह दो, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुमको तुम्हारा दीन मुबारक हो और हमें। सब अपने अपने एतबार से सब मानते हैं, सब। एक बात और बताऊं मैं आपको, किसी भी हिंदू भाई से पूछ लो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, नसरानी हो, मजूसी हो, कोई भी हो, उससे पूछ लो जाके कि तुम्हारा धर्म, बोलेंगे सच्चा। हिंदू भाई से पूछो तुम्हारा धर्म, बोलेंगे ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, सच्चा। मैंने महाभारत एक किताब है, किताब सुना होगा नाम, उसके अंदर एक मंत्र मिला था, एक श्लोक मिला था, अगर कहो तो मैं पढ़ देता हूं। हाँ हूं, कुछ तो बोलो, बोल, बड़ी सोरी बात कही थी क्या? धर्म कर्म निश्चित करो। जब मैंने इसको सुना, इसको पढ़ा, मैं इसकी गहराई में जब गया तो आपका ईमान ताजा होगा। मैं आपको बता के जाऊंगा क्या कि धर्म कर्म निश्चित करो, सुनकर समय की पुकार। ये आज का माहौल जो चल रहा है, आज के जो हालात चल रहे हैं, ऐ मेरे हिंदू भाइयों तुम भी सुन लो, मुसलमान भाइयों तुम भी सुन लो, अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग सही चल के तो देखो। तुम खुसूसी तौर पे सुन लो, ए मुसलमान भाइयों तुम सुन लो, अगर इस्लाम पर सही मानों में तुम चल दिए, कसम खुदा की तेरी दुनिया भी संवर जाएगी, तेरी आखिरत भी संवर जाएगी। और जो जो चल दिए, कोई वक्त का शहीद आजम बन गया, जो शरीयत पे चला तो कोई वक्त का गौसे आजम बन गया, कोई शरीयत पे चला तो वक्त का वैसे करनी बन गया। जो सही मानों में शरीयत पे चलता है तो कोई वक्त का मुजद्दिद बनता है, कोई वक्त का गरीब नवाज बनता है, कोई वक्त का साबिर बनता है, कोई वक्त का वारिस आलम पनाह बनता है। ऐ खैरीगढ़ वालों, क्या तुम भी शरीयत पे चलते हो? क्या तुम भी अपने दीन पे चलते हो? सही मानों में अमल करते हो? याद कर लेना यार, सही मानों में अमल कर लो, तेरी दुनिया भी संवर जाएगी, तेरी आखिरत संवर जाएगी। जब मैंने महाभारत का ये श्लोक पढ़ा और पढ़ने के बाद में जब इस पर मैंने गौर किया, पंडित जी से पूछा, महाराज जी से पूछा, बड़ी सोरी बात कही है। क्या कही है जानते हो? धर्म कर्म निश्चित करो, सुनकर समय की पुकार। धर्म कर्म निश्चित करो, सुनकर समय की पुकार। अरे जग में आए किस लिए, उसका करो विचार हो भैया, उसका करो विचार। अपने धर्म को निश्चित कर लो, अपने धर्म को। तुम्हारा धर्म क्या है? ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, क्या है? आप कहेंगे मौलाना हम इनकी नहीं मानेंगे, इनकी नहीं मानेंगे, इनकी नहीं मानेंगे, इनकी नहीं मानेंगे। मैंने कहा तो कुरान की मानेगा कि नहीं मानेगा? जब मैंने कहा कुरान तू बता, तो कुरान ने जवाब दिया, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के नजदीक सबसे इंपॉर्टेंट सारे अदियानों में अगर कोई दीन है तो मजहबे, ऊंचा बोलो, मजहबे। और इस्लाम के मानने वाले को कहते क्या है? बोलो बोलो, क्या कहते हैं? जरा ऊंचा बोलो, क्या कहते हैं? मुसलमान। और मुसलमान का अमल क्या है? अमल ईमान है। अमल, अमल, अमल। काम क्या है तुम्हारा? क्या काम करते हो? तो कोई को कहेगा मौलाना मैं तो ड्राइवर हूं, पिंटू भाई कहेंगे मैं तो ड्राइवर हूं, सिलाई मास्टर कहेंगे मैं तो मास्टर हूं,
अपना अपना अमल, लेकिन असल में है क्या? मैंने कहा कुरान अब तू ही बता दे। तो कुरान ने जवाब दिया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जन्नत और इंसानों का इसलिए पैदा किया, रब ने फरमाया, ताकि वो मेरी इबादत करें। क्या करें? ऊंचा बोलो, मेरी इबादत करें। और आज मैं तो, मेरे यहाँ तो बहुत अच्छा माहौल है। हमारे यहाँ जितनी भी माँ बहनें हैं हमारे गांव में ना, हमारी बस्ती में, वो दिन रात तस्बीह और मुसल्ला लिए बैठी रहती। अब पता नहीं खैरीगढ़ में ऐसा होता है कि है? दाल में है कुछ अच्छा कि नहीं है, कि दाल में कुछ काला है? पता चला कि पूरी दलिया ही काली है। हाँ, ये आज की रात भी अगर 4 औरतें बैठ के शब्बेदारी कर ले, ये तस्बीह मुसल्ला नहीं उठाएगी, बल्कि कहेंगे पड़ोसी ने ऐसी है फलाना। लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं है। वो 4 बैठे चाहे 10 बैठे, यकीन मनियो, आई है। क्यों अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया? सिर्फ इबादत के लिए। मेरी मां बहनों, तुम भी सुन लो, रब ने तुम्हें दुनिया में भेजा इबादत के लिए। तुम अल्लाह की इबादत करके तो देख, अगर रिस्क तेरे दरवाजे पे नहीं आए तो कहना। और आज की रात अगर तुमने रब की बारगाह में सर्वसुजूद होकर नमाजें पढ़ लिया, तस्बीह पढ़ लिया, जिक्र कर लिया, याद यकीन मान लो, रब से दुआ करोगे, ए परवरदिगार आलम, ए खालिक कायनात, ए मालिक कायनात, ए राज़िक अल्लाह, ए खालिक अल्लाह, मेरे रिस्क को कुशादा फरमा दे, मेरे घर में बरकतें दे दे, मेरे घर में बरकतें दे दे। अगर कोई बे औलाद है, आज की रात शब्बेदारी कर ले, सजदे में जा करके रब के हुजूर रो रो करके, गिड़गिड़ा करके दुआ मांगे कि मौला, मैं बे औलाद हूं, मुझे औलाद दे दे, मैं बे औलाद हूं, मुझे औलाद दे दे। अगर कोई गुनहगार है, अल्लाह के हुजूर माफी तलब करे। कसम खुदा की, आज की रात के सदके में, इबादत के सदके में, अल्लाह तुम्हारी हर दुआ को मकबूल फरमा लेगा। ऐसा कोई करता है? बोलो। 4 बैठ जाएं, 4 तो कुछ भी ना करो। हजरत वैसे करने की जिंदगी पढ़ के देखो, क्या हजरत वैसे करने ने कभी चुगलखोरी की? बोलो। गीबत, हमारे यहां कोई ना गीबत है ना कोई चुगलखोरी करने वाला। अब पता नहीं खैरीगढ़ में क्या मामला है, मुस्कुरा रहे हो, इसका मतलब दाल में कुछ हाय है। अगर कहो तो मैं कह दूं ना, मुड़िया हलावत तो मुंह हला हला कही तन जाओ, समझे हो? बोल के दिखाओ यार। कहते सुन, बड़ी सोई बात कही क्या? गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है। गीबत, बोला यार, मैं पहली बार ऐसा, आपकी तारीफ हमने बहुत सुनी थी, इमाम साहब ने भी कहा था, लोगों ने कहा था बहुत अच्छा सुनते हैं। मुझे महसूस हो गया ये खाली ऊपर की तारीफ थी। अगर सुन के दिखा दो यार, बोल के दिखा दो एक बार, कि गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है। गीबत में सबसे आगे, मना कह के भेजे नहीं, हमरे खिलाफ बोले हो ना, बोल के दिखाओ यार कि गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है। अरे चुगली तो इनके सामने बस दाल। अब तो बोल दो यार, बोल दो। चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। क्यों? किसी ने में इनके दीन की अजमत नहीं रही। बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं, बी फातिमा से अब कोई, बोलो यार, बोलो यार, औरत
ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, उठाओ हजरत वैसे करनी की जिंदगी पढ़ के देखो। यकीन मान लो, जब तुम्हारा दिल साफ और शफाफ हो जाएगा, तुम्हारा कल्ब तैयब व ताहिर हो जाएगा, तुम्हारे दिल से गंदगी निकल जाएगी, तुम्हारे दिल से बुराई खत्म हो जाएगी। कसम खुदा की, तुझे आज शब्बेदारी करने में लुत्फ आएगा, इबादत करने में मजा आएगा, सजदा करने में मजा आएगा, रब के हुजूर रोने गिड़गिड़ाने में मजा आएगा। आप कहेंगे मौलाना साहब कैसे? आओ मैं आपको बताता हूं। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज का हाल ये हो चुका है, आज का दस्तूर ये हो चुका है, हम तमाम इंसानों की बात कर रहे हैं, इल्ला माशाअल्लाह कुछ को छोड़ करके हम लोगों का हाल तो ये हो चुका है, हम ऊपर से बिल्कुल साफ और शफाफ रहते हैं, हमारे दिल के अंदर इनाकिना रहती है, हमारे दिल के अंदर हसद रहता है, हमारे दिल के अंदर बुराइयां रहती हैं, हमारे दिल के अंदर तमाम की तमाम बीमारियां रहती हैं। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, हजरत वैसे करनी की जिंदगी उठा के देखो, ना तो वह किसी से हसद करते थे, ना तो वह किसी से जलन रखते थे, ना तो उनके दिल में गीबत थी, ना तो उनके दिल में बुराई थी, ना तो इनके दिल में कोई खराबी थी। याद रख लेना, उन्होंने अपने दिल को साफ कर लिया था, उन्होंने अपने दिल को ताहिर कर लिया था। वो कैसे किए थे तो जानते हो। अगर तुम अपने दिल को भी साफ करना चाहते हो, आज भी वक्त है, जाओ रात में अल्लाह के हुजूर अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर दो, कुरान पढ़ना शुरू कर दो, नमाजें पढ़ना शुरू कर दो, कसरत से अल्लाह का जिक्र करो। जब तुम कसरत से अल्लाह का जिक्र करोगे, कसम खुदा की तेरे दिल का मैल धुलता चला जाएगा। अब यही बात जब हमने महाराज जी से पूछी तो महाराज जी बोले, जबान को खोले, बड़ी सोड़ी बात कहिए, कहो तो कह दे, कह देना। ए बाबू, बड़ी सोड़ी बात कही है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। कैसे बड़ी सोड़ी बात? महाराज जी से पूछा तो महाराज जी बोले, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। क्या? कि वो तो गंगा गया और काशी गया, गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया। क्या? तन को धोया मगर, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, उसको गंगा नहाने, उसको गंगा नहाने। इससे मैं बड़ा प्रसिद्ध हुआ था। और याद कर लेना, हजरत उवैस करनी की मोहब्बत में बैठे हो यार। हजरत उवैस करनी ने अमल करके दिखा दिया, माँ से मोहब्बत करके दिखा दिया। काहे लोगों, माँ से मोहब्बत कैसे की जाती है सुनो। जब मैंने पंडित जी से पूछा, मैंने महाराज जी से पूछा, मैंने कहा महाराज जी बताओ, अगर हमने माँ बाप को राजी कर लिया तो इसका सिला क्या होगा। हमने जब हदीस का मुताला किया, इमाम साहब से पूछा, अल्लामा साहब से पूछा, जरा आप बताइए माँ बाप के बारे में क्या है। तो आप कहेंगे मौलाना मेरे नबी का फरमान है, अगर तुम्हारी माँ राजी है, तुम्हारा बाप राजी है, तो तुम्हारी नमाजें मकबूल हो जाएगी। अगर माँ नाराज है, बाप नाराज है, लाख तुम सजदे करते रहो, लाख तुम इबादत करते रहो, लाख तुम बंदगी करते रहो, सजदे में चले जाओ, लेकिन तुम्हारी इबादतें मंजूर नहीं होगी, इबादतें मकबूल नहीं होगी। एक खैरीगढ़ के सुन्नी जियाले मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो कि हमारी इबादतें मकबूल हो जाए, हमारे सजदे कबूल हो जाए, हमारे रुकू कबूल हो जाए, पहले तो अपने माँ को राजी कर ले, अपने बाप को राजी कर ले। कसम खुदा की, जब तेरा बाप तेरी माँ तुझसे राजी होगी, अल्लाह के हुजूर तू सजदा करेगा, अल्लाह उस सजदे को कबूल फरमा लेगा। लेकिन और अगर कहो तो मैं बता के जाता हूं, बोलो इजाजत है? बड़ी सोड़ी बात कही है, महाराजी इबादत भी मकबूल। मैंने कहा महाराज जी जरा बोल दो, तो महाराज जी बोले बड़ी सोड़ी बात कही है। क्या? कि वो तो मंदिर गया पुजारी थी की। मैंने भी इसका जवाब दिया था, और इसका जुमला है कि मैं तो मंदिर गया, लेकिन मैं इसके बरक्स कह रहा हूं कि वो तो मंदिर गया पुजारी थी की, पूजा करते ही मन
में ख्याल आ गया। और मैंने इसका जवाब दिया था क्या कि मैं तो मस्जिद गया और नमाजें पढ़ी, सजदा करते ही मन में ख्याल आ गया। क्या? अरे पिता माता की सेवा, पिता माता की सेवा किया ही नहीं, सजदा करने का राने है, बोलो बोलो, सजदा करने का राने। अच्छा ईमानदारी से बताना कि मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है तो अति धीरे बोलियो, हम तो जाने थे कि नहीं आ ही रही है। बोलो, सजदा करने का राने, वो तो गंगा गया और काशी गया। अरे गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया। क्या? और तन को धोया मगर, तन को धोया मगर। मैंने कहा नौजवान क्या कर रहा है? तो नौजवान बोला मौलाना देख नहीं रहा है, हाथों में फेस वॉश है और मेरा चेहरा है, उसी चेहरे को वॉश कर रहा हूँ। बोला रगड़ रगड़ के धो रहा है। कुछ तो नौजवान है पियर्स लगा के धोते हैं, कुछ तो नौजवान है सर्फ एक्सल लगा के धोते हैं, कुछ तो नौजवान है न जाने कितना रगड़ रगड़ के धोते हैं। इमाम साहब ने धोते हुए देखा तो बोले ऐसा धोया नहीं जाता। अगर तुझे धोना है चेहरे को मत साफ कर, जो अपना दिल है पहले उसे साफ कर ले। कसम खुदा की चेहरे पे खुद ब खुद नूरानियत पैदा हो जाए। पहले दिल साफ कर ले, चेहरा ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, चेहरा बोले यार, बोलो चेहरा। अब यही बात जब हमने कबीर जी से पूछा, अगर कहो तो भैया बोल देना, तो हम सलाम पढ़ना जानित है, हमका याद है। हाँ कहो तो कह दे, कह देना। मैंने कबीर जी जरा तुम बोलो, जबान को खोलो, बड़े छोड़े अंदाज में सरयू के टट्ठ के किनारे बैठ के कलम उठाया और लिख दिया। बड़ी सोहनी बात कही, बड़ी सोहनी। क्या कहा जानते हो? क्या कहा जानते हो? नहीं जाना तो काहे नहीं जाना तो है। आप हाथ से बोलते रहिएगा। क्या? तन को धोया मगर, अब जब तक तोरे लोग ना बोले हो तले हम ना बोला। हाँ हम अकेले बोल बोल गए, हम थके। तन को धोया मगर, अब है ना पूरा मत बोलो। तन को धोया मगर, उसको गंगा नहाने आए। अब समझ में, उसको गंगा नहाने। अब अगर कहो तो मैं एक शेर पढ़ देता, अभी जो पहले पढ़ा था। बड़ी सोरी बात कही थी। क्या? कि वो तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया। क्या? 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 अरे पिता माता की सेवा, पिता माता की सेवा किया ही नहीं, सजदा करने का राने। मैंने इमाम साहब से पूछा जरा आसान लफ्जों में बताओ, तो इमाम साहब बोले अगर माँ से मोहब्बत है तो बोल के दिखाओ। वो ऐसे करनी ने मोहब्बत किया था, जरा बोल के दिखा दो। बड़ी सोहनी बात है। क्या? बड़ी सोहनी बात है। जिक्र कुरान करता है माँ बाप का, किस कदर ऊंचा दर्जा है माँ बाप का। क्यों?
जिक्र कुरान करता है माँ बाप का, किस कदर ऊंचा दर्जा है माँ बाप का। क्यों? अरे जो है माँ की रजा, अगर मोहब्बत है तो बोलिएगा कि जो है माँ की रजा वो है रब की रजा, जो है माँ की रजा वो है रब की रजा। माँ के दिल को दुखाना बुरी बात है, माँ के दिल को दुखाना। ऊंचा बोलो, बुरी बात है कि नहीं है? अच्छा, कितने लोग हैं जो अपने माँ का दिल दुखाए बैठे हैं? ना बताइए। क्या खैरीगढ़ वाले बड़े ईमानदार हैं, बता देंगे। आय है यार, हमसे भी कभी माँ का दिल दुख जाता है, हमसे भी कभी दुखा होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर तुम्हारी माँ का, तुम्हारे माँ का दिल तुमसे दुख गया, माफी तलाफी कर लो। माँ मुझसे खता हुई है, मुझे माफ कर दे। माँ बड़ी रहम दिल होती है। अगर माँ दुनिया से चली गई तो रब्बे कदीर ने अपने बंदों पे एहसान कर दिया, शबे बारात की शक्ल में रात दे दिया। अगर तेरी माँ तुझसे नाराज थी, दुनिया से चली गई, माफी का मौका ना मिल सका, तो जा रात में, शबे बारात की रात में इबादत कर ले, नवाफिल पढ़ ले और अल्लाह से दुआ कर, ए परवरदिगार मेरी माँ मुझसे नाराज थी, मेरा बाप मुझसे नाराज था, मेरा पड़ोसी मुझसे नाराज था। ए मौला मैं बड़ा खताकार हूँ, मैं बड़ा गुनहगार हूँ। ए मौला मेरे गुनाह से ज्यादा बढ़ गए। ए मौला मैं बड़ा नाकारा हूं, मैं इबादत से दूर था, रियाजत से दूर था, बंदगी से दूर था। ए अल्लाह आज की रात के सदके में गुनाह को बख्श दे, मेरी खताओं को माफ कर दे। ए मौला मेरी माँ बाप की मगफिरत कर दे। कसम खुदा की आज की रात अगर तुमने उम्मत मुस्लिमा के लिए मगफिरत की दुआ कर दी, कसम खुदा की अल्लाह तेरी दुआ को कबूल करेगा। तेरी बाकी तेरे बाप की दुनिया के उम्मत मुस्लिमा की अल्लाह मगफिरत फरमा देगा। लेकिन आज कह दो ना इंशाअल्लाह मांगेंगे दुआ यार, कह दो ना इंशाअल्लाह। मांगोगे कि नहीं मांगोगे? और इतनी इंपॉर्टेंट रात है, आइम्मा कराम मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं इसी रात में अल्लाह तबारक व ताला, एक बात तवज्जो दीजिएगा, अल्लाह तबारक व ताला तमाम उमूर जो होने वाले हैं साल में मुंतखब करता है, फरिश्तों को अल्लाह हुक्म देता है। जो हज करने जाएगा इस साल, इसी रात में लिखा जाता है। आय है, अब तो बोल दो यार, किसकी औलाद होगी, कौन जाएगा दुनिया से? आय है, एक सवाल होता है यार, ये तो तकदीर में रब ने पहले लिख दिया, तो आज क्यों? कि अल्लाह ताला फरिश्तों को वो रजिस्टर देता है कि अब ये होगा क्या? तो अगर तुम्हें मदीने जाने की तलब है, अगर तुम्हें बख्शिश की तलब है, अगर तुम्हें रिस्क चाहिए, अगर तुम्हें दौलत चाहिए, तो अभी जलसे के बाद आप बिस्तर पे मत जाना। कसम खुदा की अल्लाह के हुजूर सर को झुका देना और रो रो करके गिड़गिड़ा करके दुआ करना, ए अल्लाह तेरे महबूब का वादा है, आज की रात में बख्शिश की रात है, नजात की रात है, छुटकारे की रात है। ए मौला मुझे छुटकारा दे देना गुनाहों से, मुझे छुटकारा दे देना तमाम बुराइयों से। ए मौला आज की रात मैंने मौलवी से सुना था कि अल्लाह इसे अमल लिखा जाता है कि कौन साल में मरेगा, कौन जिएगा। ए अल्लाह इसमें यह भी लिखा जाता है कि कौन मदीना जाएगा। ए अल्लाह आज की रात के सदके में मुझे इस साल मदीना लिख दे। कसम खुदा की जब तुम ऐसी दुआ करोगे, दिल से मांगोगे, अल्लाह ताला जरूर कबूल फरमाने वाला। हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुआ करते रहे, रब ने मकाम अता फरमा दिया और दिल को बिल्कुल साफ और सुथरा कर दिया। क्या? कबीर जी से पूछा था तो कबीर जी बोले थे, बड़ी जबान को खोले थे। कैसे? अगर कहो तो बोल दो।
कि मल मल धोवे शरीर को, मल मल धोवे शरीर को, धोवे ना मन का मैल, मल मल धोवे शरीर को, धोवे ना मन का मैल। अरे नहाए गंगा गोमती, रहे बलक। बोलो बोलो बोलो। आप लाख नहा लो, कुआं में डूबे जाओ, समंदर में डूबे जाओ, पोखरा में डूबे जाओ, नदियों में डूबे जाओ, बिल्कुल ऐसा नहा लो, और जब तक कि तीनों फर्ज अदा ना कर लो तले पाक। कितने फर्ज हैं? 3 है कि 4 है? कौन कौन से? आए है, बोलो यार, कितने हैं? हम 3 बोल दें तो ये भी 3 बोल दिए, असल में कितने हैं? बोलो यार, आप लोग बोलो। आए है, दाल में कुछ काला है। 3 ही हैं। कितने हैं? याद कर लो कितने। नंबर 1, एक लड़के से हमने पूछा जरा बताओ, तो बोला मौलाना पता नहीं है, मुझे मालूम है। मैंने कहा बता, तो बोला तेल साबुन तौलिया। कुछ लोग हैं इसे नहीं पता रहता है। गुसल में 3, नंबर 1 कुल्ली, नंबर 2 नाक में पानी, और नंबर 3 पूरे बदन पे पानी बहाना, ऐसा बहाना कि एक रोया बराबर भी खुश्क ना रहे, सूखा ना रहे। ये 3 फर्ज हैं। अगर तुमने 3 फर्ज अदा कर लिए, अगर आपको 1 बाल्टी में ये काफ़ी है तो 1 बाल्टी में हो जाएगा, 4 बाल्टी में काफ़ी है तो 4 बाल्टी में हो जाएगा। मगर इन तीनों फराइज को आपको अदा करना पड़ेगा। ए मेरे मिल्लत के नौजवान हो, आओ, मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी। अल्लाह रब्बे कदीर ने कुरान में फरमाया, मैंने कुरान में फरमाया, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकुनु मास सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। ए मेरे के नौजवान हो, कौन से सच्चे हैं? जिसकी मोहब्बत में आप बैठे हैं, जिस अवैसे करने की मोहब्बत में बैठे हैं, जरा आप उनकी हिस्ट्री पढ़ के देखो कि वो सच्चे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की हिस्ट्री पढ़ के देखो, वो भी सच्चे हैं। आओ जरा मैं आपको बताता हूं कैसे सच्चे हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का वाकया है। आओ मैं आपको एक बार झलक दिखा देता हूं। हो सकता है कि कल परसों मेरी हाजिरी हो जाए, मैं कसम खुदा को आपको भी याद रखूंगा दुआओं में, ख्वाजा के दरबार में आपकी भी दुआ के लिए कहूंगा, ए मौला खैरी घर वालों को सलामत रखना। जरा आप बोल के दिखा देना, ऐसे आका की बारगाह में जा रहा हो जिसकी जबान से मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। मैं आपको बताता हूं, एक दिन की बात है, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के जमाने में, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के वक्त में, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के दौर में एक हाकिम ने बेगुनाह को फांसी की सजा दे दी। बेगुनाह को फांसी की सजा दे दी कि जा तुझे फांसी पे लटका दिया जाएगा। अब तारीख मुकर्रर हो गई, दिन मुकर्रर हो गया, तख्तेदार पे पहुंच गया। अब एक लौता बेटा था, माँ का इकलौता लाडला था, इकलौता चहीता था। बताओ अगर तुम्हारी एक औलाद हो और वह भी फांसी पे लटका दी जाए तो बताओ कितनी तकलीफ होगी, कितना दर्द होगा। अब वो माँ बहुत ख्वाजा गरीब नवाज से अकीदत रखने वाली थी, फौरन ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में पहुंचती है, अर्ज करती है सरकार बड़ा गजब हो गया, बड़ा गजब हो गया। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं क्या हो गया, जरा बोल तो सही माँ। अब तारीख भी मुकर्रर थी, वक्त भी मुकर्रर था, उसी तारीख में उस बच्चे को फांसी पे लटका दिया, जल्लाद ने फांसी पे चढ़ा दिया, उसकी रूह निकल गई। निकलने के बाद में अब वो औरत दौड़ती दौड़ती ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में जाकर के लिपट जाती है। वजू फरमा रहे थे ख्वाजा गरीब नवाज, कहती बता माजरा क्या है। कहा आका मेरे बेटे को बेकसूर था वो, उसे फांसी पे लटका दिया गया है, बेगुनाह था वो, फांसी पे चढ़ गया है, अब तो उसकी जान भी निकल गई है, आका कुछ तो करो। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जलाल में उठते हैं, अपनी छड़ी को लेते हैं, लेने के बाद में चल देते हैं। जितने भी मुरीदीन थे सब के सब कह रहे थे चलो आज ख्वाजा जलाल में जा रहे हैं, आई है उठो। सारे के सारे मुरीद भी आ गए। अब जहां पर फांसी पे लटकाया गया था, जिस
जिस जगह पर फांसी पर लटकाया गया था, अब वहां पे जाते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज आ रहे थे, उस बच्चे की लाश जो है तड़प चुकी थी, जान निकल चुकी थी। ख्वाजा गरीब नवाज आते हैं और इस अपनी टहनी, अपनी डंडी से, अपनी छड़ी से उसकी गर्दन को सहलाते हैं, गर्दन पे मारते हैं और कहते हैं अगर तू बेकसूर है तो अल्लाह के हुक्म से उठ जा। इतना कहना था, छड़ी लगी, जिसे फांसी पे चढ़ा दिया गया था, ख्वाजा गरीब नवाज की बरकत से वो जिंदा हो। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, क्यों नहीं तुम अपने दिल को साफ शफाफ कर लेते हो? क्या हो गया तुम्हें? ईश्वरम इंद्रम सुफलम सुतलम स्वीकारम मंगलम महा, क्यों नहीं उस ईश्वर के दरबार में अपने सर को नकमस्तक कर देते हो जिसने पूरे ब्रह्मांड को पैदा किया? जिन्होंने ऐसा कर दिया, पूरा जमाना उनका गुलाम बन गया। अगर तुम भी चाहते हो कि जमाना मेरे कदमों में आए, तो उस मालिक के हुजूर अपने सर को झुका लो जिसके आगे पूरा ब्रह्मांड झुकता नजर आता है। वो ऐसा शक्तिशाली पावर वाला आका है, परवरदिगार है, जिसके हुक्म के बगैर एक पत्ती भी नहीं हिलती। लेकिन आओ, और आज हमारा हाल क्या हो गया, हमारा मामला क्या हो गया? जरा चलो मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर इजाजत दो तो मैं बात, क्योंकि टाइम भी, मेरा वक्त भी बहुत कम बचा। मेरे भाई 4 बजे मुझे लखनऊ पहुंचना है, अभी याद रखिएगा। मेरे अजीज दोस्तों, अपने आप को क्या हो गया, हमें आपको, हमारे अंदर तरह तरह की बुराइयां भरी पड़ी हैं, तरह तरह की, ना जाने कितनी। अगर कहो तो कह दे ना। मैंने कबीर जी से पूछा था, मैंने कहा कबीर जी जरा तुम बोलो, जबान को खोलो। हमारे यहाँ मौलाना साहब, हमारे यहाँ फलाने साहब न जाने कितनी लोगों पे उंगली उठाते हैं। जरा मैं आपको बताता हूँ, बड़ी थोड़ी बात कर रहा हूँ, जरा उसी ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में चलते, एक बात करके बात को मुकम्मल कर देता हूँ। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान का जमाना था। एक महाराज जी थे, पंडित जी थे, उनका एक फेल था, उनका ये काम था कि वो रोजमर्रा अपने देवता को एक लोटा पानी लेके जाते थे, चढ़ा आते थे। उनका अमल ये था, उनका दस्तूर ये था, उनके अकीदे के मुताबिक था। लेकिन मुसलमान रोज फजर में उठता है, अल्लाह के हुजूर सजदा करता, और खैरीगढ़ का मुसलमान कोई नहीं बचता जो फजर की नमाज ना पढ़ता हो। हा? पढ़ते हो? अरे हाँ हूं, बोलो यार। नहीं ना, पढ़ोगे कि नहीं? इंशाअल्लाह कह दो ना, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे ना, इंशाअल्लाह। कसम खुदा की, जिस दिन जुमे की तादाद में फजर की तादाद हो जाएगी, कसम खुदा की कामयाबी हमारी कदमों में आ जाएगी। जिस दिन जुमे की तादाद के जैसी फजर की तादाद हो जाएगी, कसम खुदा की कामयाबी हमारे कदमों में आ जाएगी। क्योंकि हम उठेंगे तो अल्लाह का नाम लेके उठेंगे, काम पे जाएंगे तो अल्लाह का जिक्र करके जाएंगे। तो सुनो, उसी दौर में एक महाराज जी थे। महाराज जी, उनका यह दस्तूर था, मामूल था, रोज सुबह एक लोटा लेते थे, उसी पानी को भरते थे, भरने के बाद में अपने देवता के यहाँ चढ़ा देते थे। ये उनका अकीदा था, रोजमर्रा का ये काम था। इत्तफाक की बात है, एक दिन उनकी तबीयत अलील होती है, तबीयत खराब होती है। होने के बाद में उनके यहाँ एक पुत्री थी, एक लड़की थी, वो भी जवान हो चुकी थी। जब बाप को देखा कि रोज जाते थे, आज नहीं गए हैं, तो वो बेटी ने लोटे को उठाया, वो भी पानी को भरा, वो बिस्तर पर है, बाप पिता बिस्तर पे है, बेटी लेकर के चल दी। पिता ने कहा, बेटी कहाँ जा रही है? तो बेटी ने कहा, ए पिताजी, ए बाप जी, आप जहाँ रोज जाते थे ना, वहीं पानी चढ़ाने फला देवता को जा रही हो। इतना सुनना था, वो लेकर के लोटा चल दी। जैसे ही लोटा लेकर के निकली, अब रास्ते में जा रही है, तवज्जो देना, रास्ते में जा रही है, अपने मन में मुस्कुराती चली जा रही, अपने मन में गीत गाती चली जा रही है, अपने मन में मुस्कुराती चली जा रही कि आज
मेरे को फला देवता को पानी पिलाने का सौभाग्य हासिल हो गया है, सौभाग्य प्राप्त हो गया है। अब वो जा रही है, दरवाजे मंदिर के दरवाजे पे जाती है, दरवाजे का किवाड़ को खोलती है, खोलने के बाद में देवता के सामने पानी रख देती है और कहती है, ए महाराज जी, ये लो पानी पी लो, ये लो पानी, ऊंचा बोलो, ये लो पानी पी लो। उसे पता नहीं था कि पिता पिलाने आते थे या चढ़ाने आते थे, ये तो पिलाने निकल गई है। अब पानी पी लो। अब एक दिन 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट वक्त गुजर गया, लेकिन पानी को नहीं पिया। अब उसने सोचा कि हो सकता है मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो। अब वो क्षमा चाहने लगी, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, कोई अगर मिस्टेक हो गई है, कोई गलती हो गई है तो पी लो। अब वो फिर भी न पिया। फिर सोचा कि पता नहीं मेरे पिताजी मंत्र पढ़ के पानी पिलाते हो, वो भी मंत्र पढ़ने लगी, हे पापिता पिता देवे महेश्वरा सुभक्तेश्वर स्वाहा, ए महाराज जी पानी पी लो, पानी पी लो। लेकिन फिर भी ना पिया। फिर उसने मंत्र दिया, ओम अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभी ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम श्री पार्वतम पिता देवे महेश्वरा सुभक्तेश्वर स्वाहा। हे देवता जी पानी पी लो। अब मंत्र पे मंत्र दे रही है, लेकिन पानी नहीं पी रहे, पानी नहीं पी रहे। वक्त गुजरता गया। अब वो भी जलाल में आ गई। कहा, देवता महाराज, अगर तुम पानी नहीं पियोगे तो अपना सर पटक पटक करके तेरी चौखट पे जान दे दूंगी। इतना सुनना था, लेकिन फिर भी ना पानी पिया। उसने अपने सर को चौखट पे पटकना शुरू कर दिया। सर से खून बहना शुरू हो गया। पूरा खून जिस्म से पूरा जिस्म खून से लथपथ हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब मायूस खड़ी थी कि शायद अब पी ले। मायूस थी। उसी रास्ते से ख्वाजा गरीब नवाज का गुजर होता है। कहते ना सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज का गुजर होता है। जब गुजर हुआ, ख्वाजा गरीब नवाज करीब जाते हैं, कहते हैं, बेटी बता तो क्या मामला है, क्या मामला है। तो बेटी ने जवाब दिया, बाबा ये तेरे धर्म की बात नहीं है, अपन के धर्म की बात है, कोई मसला हल होने वाला नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज ऐसा गरीब नवाज है, उनके दरबार में अगर कोई अपना जाए तब भी मुरादें पूरी होती हुई नजर आती है। चाहे कोई भी जाए, सारे लोगों की मुरादें पूरी होती है। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, बेटी बता तो सही। तो बेटी ने सारी दास्तान बताई, शुरू से लेकर आखिर तक बताया। बताने के बाद में कहा, बेटी बस इतनी सी बात। तो बेटी ने कहा, गे बाबा आप इतनी सी बात कहते हो ना, मेरी तो आधी जान निकल गई, आप इतनी सी बात कहते हो। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, ए बेटी तू परेशान ना हो, ये पानी पिएगा, ये पानी, ऊंचा बोलो, ये पानी पिएगा। वो बेटी कहती है, बाबा बड़ी कोशिश कर ली, मंत्र पे मंत्र दे दिया, नहीं पिएगा न पिएगा। तो ख्वाजा गरीब नवाज बोले, ये पिएगा। ऊंचा बोलो, ये पिएगा, पिएगा। इतना कहा, लोटे को आगे बढ़ा दिया। ख्वाजा ने फरमाया, पी ले। आए है क्या फरमाया? आप बोलो क्या? पी ले। नहीं पिया। बेटी कहने लगी, बस बाबा तेरा पावर देख लिया, तेरा पावर देख लिया। तो ख्वाजा गरीब नवाज कहते, पी ले। पीता क्यों नहीं? फिर भी नहीं पिया। फिर भी अब लड़की तो और उसको बोलने का मौका मिल गया, बस बने बाबा को मेरे आजकल अगर अम्मा बहनों और भैया लोगों ने अगर तनिको कहूं नुक्ता चीनी वाला कुछ काम बन जाए, फिर देखो चाहे अपना इमाम ही काहे ना हो, थोड़ी सी मिस्टी निकल आई, इमाम चाहे जितना बड़ा हो, चाहे मुफ्ती आजम आ जाए, इतना आए तलाश करते हैं। मैं भी बताऊंगा, थोड़ी तवज्जो दीजिएगा। पी ले, लेकिन पिया बोले, बस बाबा जान गए। ख्वाजा गरीब नवाज जलाल में आते हैं, अरे कहते, पी ले। पीता क्यों नहीं? इतना कहना था, हाथ बढ़ाया। आए है, बोलो बोलो यार, बोलो। हाथ बढ़ाया, लोटे को उठाया, पीना शुरू कर दिया। आए हाय, ऊंचा बोलो, पीना।
अब वो लड़की मस्त हो गई है, बाबा बस जान गया तेरा पावर क्या है। ये पावर अल्लाह वालों का है, जिसका दिल, जिस्म, नजर, दिल, दिमाग सब पाको साफो शफाफ है। जो इबादत करने वाले हैं, जो रियाजत करने वाले हैं, जो बंदगी करने वाले हैं और अल्लाह को राजी करने। अब खैरीगढ़ वाले सोच रहे होंगे यार इतना पावर अगर हमको मिल जाए। एक वली थे, गया मांगने के लिए, बड़ा परेशान था तो ढीला उठा के दे दिया, वो अंडा हो गया सोने का। आए है सोने का बन गया। कुल अल्लाह शरीफ पढ़ा दे दिया, जा तेरा काम बन गया। को ढीले को उठा के कुल अल्लाह पढ़ दिया, सोना बन गया। अब बड़ा होशियार है आजकल का लोग। अब पता नहीं हमारे गांव तो बहुत होशियार ही खैरीगढ़ में है कि नहीं। हाँ? अल्लाह के वली ने ढेले पे कुल अल्लाह शरीफ पढ़ा, सोना बन गया कि जा तेरी मुसीबत। अब वो जाते जाते मन में सोचने लगा यार एक बाबा ने कुल अल्लाह पढ़ा, 2 बार 3 बार पढ़ा, सोना बन गया, चलो क्यों ना। वो जाते रास्ते में अपने जतने खेतम ढीला पाइस उठाए जरेगा चलावा। अब वो कुछ नहीं किया, दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बीवी वाली कहा तुम्हें पता नहीं, रुक जाओ, मैं अमीर बनने का तरीका मिल गया। अब देखो अल्लाह, देखो अल्लाह, देखो अल्लाह, देखो, मुंह से लफड़ा निकलने लगा मगर सोना। बोलो 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 बोलो। अगर अच्छा तुम बताओ, अगर हम तुमको एक ऐसा अमल बता दें जिससे तुम मालदार हो जाओ, करोगे? हाँ ना है, लालची ना है मौलाना साहब, कोई करी है ना है। आए है यार, जिस पैसे को कमाने के लिए अपने घर को छोड़ते हो, मुसीबतें बर्दाश्त करते हो, क्यों ना आज की रात अपने रब से मांग लो। क्यों नहीं मांगते हो? और जागते तो ऐसे अम्मा बहनों का अगर जागे की मिल जाए, पूछो ना मैं कैसे जागते हैं, कुछ भी ना करो, उनका जगना ही अलग है। ले फुसुर दे फुसुर, ले घुसुर ले फुसुर। और अगर अम्मा बहन का अपने बच्चे की तरबियत दे के मौका मिल जाए तो इतनी बढ़िया बढ़िया तरबियत देते हैं कि का बताई। हमारे वहां एक चच्ची है, कहा तो कह दी नहीं तो रहा दी। तो बोला तो ना हो तुम लोग? बोला हमका बहुत दूर जाना है, एक बार बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। भाई तरबियत का भी असर पड़ता है। जैसा तरबियत दोगे ना, वैसे बच्चा पहली बार चोरी करके ला मोर दे पटक दे लपक दे मिनट वापस करके बच्चा उसी दिन से चोरी नहीं करेगा। अब जैसे लेकर के अम्मा ने बताया ना, अम्मा बोली बताया ना, हमारा तो आशिकी और पुड़िया वो कौन सी चलती है, किशोर बन गया। हाँ? ये किशोर सिस्टम इनका सिस्टम बन गया और इन्हें पता नहीं कयामत में तुम्हारा सिस्टम बिगाड़ दिया जाएगा। है? दुनिया में धोखा तुम सिखाओ, बच्चा जब बड़के हुई के धोखा दे, शादी हुई जाए धोखा दे दे तो कहा तो मौलाना साहब तावीज बना दो। अरे पूरी कुरान लटका ले तब फायदा ना हो। कहा तो कैसे? शुरू से तरबियत दो। ख्वाजा गरीब गौसे पाक की जिंदगी पढ़ो। उनकी वालिदा 18 पारे की हाफिजा थी, तरबियत करती थी, गोद में लेती थी, दूध पिलाती थी, काम करती थी, 18 पारे पढ़ दिया करती थी। अब अम्मा बहनों से पहले पूछ लो कि एक आयत पढ़ा दो रोज रोज ना है। और बेटा को उसे आजम जैसा चाहते हैं, बेटा बुअली कलंदर जैसा चाहती है, और तरबियत बिल्कुल चौपट है। कैसे? हमारे चच्ची नहीं इजहार का गोदी में कहीं, अरे हुर्र चिरैया हुर्र जाए भैया मोरा सोए जाए, हुर्र चिरैया कोठे से मोरा भैया सोए जाए धोखे से। बोलो अब बताओ लड़का का बनी है? धोखा जब पहले सिखाई हो, और जैसे शादी हुई पहली दिन रदिया माँ का धोखा का मामला। तो ऐसी तरबियत दो जैसी तरबियत हजरत ख्वाजा गरीब की वालिदा ने, ख्वाजा गरीब की वालिदा ने, गौसे आजम की वालिदा ने दिया था कि सच बोलना बेटा, सच बोलना बेटा, सच बोलना। सच की बरकत से अल्लाह रब्बे कदीर ने अब्दुल कादिर को गौसियत का मकाम अता कर
कर दिया। अगर तुमने भी अपने बच्चे की अच्छी तरबियत दी होती, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत दी होती, तो तेरा बच्चा भी कभी तो वक्त का वली बन जाता, या वक्त का इमाम बन जाता, या वक्त का गाजी बन जाता। खुदारा अभी भी वक्त है, अल्लाह को राजी कर लो, तेरी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। बस 2 मिनट बाकी है। अब पानी पी लिया, औरत हंसती हुई जा रही। अब बस्ती वाले देख रहे हैं, चेहरे से खून टपक रहा है, पूरा जिस्म खून से लथपथ है। सब लोग कह रहे यह काला मुंह काला करा के आ रही है। ले बच्चे में गोइयां होने लगी। कोई मामला हो तो बड़ा ऐब तलाश करते हैं लोग, बड़ा ऐब तलाश करते हैं। इसी ऐब के बारे में हमने कहा था, ए महाराज जी तुलसीदास जी, ए कबीरदास जी जरा बोलो। हम बोले तो कैसे बोले? तो कबीरदास ने कलम उठाया, बड़ी सोड़ी बात कही, अगर कहो तो हम कह देते हैं। ए दूसरे पे ऐब तलाश करने वालों, ए इमामों पे ऐब तलाश करने वालों, अपने भाइयों पे ऐब तलाश करने वालों, एक गांव पड़ोसियों में ऐब तलाश करने वाली मां बहनों, तुम भी सुन लो। जब मैंने कहा था कबीर जी जरा बोलो, तो कबीर जी बोले थे, क्या बोले थे? कि बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिलिया को, बुरा जो देखने मैं चला, बुरा न मिलिया को। अरे जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई हो भैया, मुझसे बुरा न कोई। मेरे अजीज दोस्तों, 1 घंटा बोलता हूँ यार, 1.5 घंटा हो गया और क्या लोगे? अगर मुझे जाना नहीं होता तो 2 घंटा बुलवा लेता हूँ। अब अगर कहो तो मैं अब टिकट दिखा दूं तभी मानोगे, हाँ? तब फिर मेरा जी, जैसे तुम्हारा है ना वैसे हमारा भी है, हम भी इंसान हैं, हमारे पास भी गला कोई मशीन थोड़ी है। चलिए मैं बात रख लेता हूँ। ख्वाजा गरीब नवाज ने तलाश करते चलो के आगे घर में पहुंची। पिता ने कहा बेटी, गांव वाले तो कुछ और कह रहे, सच्चा बता, सच्चाई बता। तो बेटी बोलती है क्रिया खाती हूं। क्या? ऊंचा बोलो क्या? क्रिया जाना था? अताजा भताजा क्रिया मछा माजा, ये सब जाना तो है, कहावत है बहुत मशहूर है। क्रिया खाती हूँ पिताजी, मैं मुंह काला करा के नहीं आई, बल्कि मैं देवता को पानी पिला के आई हूं। जैसे इतना कहा, पिता भी बहुत चंगा हो गया। बिटिया, इतने सालों से हम गए, आज तक पानी नहीं पिया तो तुझसे कैसे पी लेंगे? सही बता। तो बोली मैं क्रिया खा के कहती हूँ, सही में पानी पिला के आई हूं, पानी पिला के आई हूं। तो बस्ती वाले सब इकट्ठा थे ना, बस्ती वाले इकट्ठा थे। बोले अगर पानी पिया है तो कल भी पिएंगे, दूध का दूध, पानी का कल भी पिएंगे। अगर पी लिया तो बेटी सच्ची नहीं पिया। बोलो यार, झूठी। लेकिन आए है, सुबह की तारीख मुकर्रर हो गई, टाइम मुकर्रर। अब सुबह हुई तो पूरी बस्ती इकट्ठा, पूरी बस्ती। अब बिटिया आगे आगे, पुत्री पीछे आगे आगे, पिता पीछे पीछे, सारे के सारे लोग उसके पीछे चल रहे। अब वो लोटे में पानी लिया, मंत्र जपते चली जा रही है, माला जपते चली जा रही है, माला जपते चली जा रही है। कृष्णोर्तम यार्तम पृथ्वी मध्यम रूशिक्षार्तम बलवंतम लमलह्यम पचतमनम महावीरम परारूपम परादीपम स्वाहा। ओम अन्नपूर्ण सदापूर्ण शंकर बरोन वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम च पार्वतम पिता देवी महेश्वर शिव भक्तेश्वर स्वाहा। ये मंत्र पढ़ते चली जा रही है, अपने मन को शांति देती चली जा रही और कहती है प्रभु अब इज्जत तेरे हाथ में है, बचा लेना बचा लेना बचा लेना। अब गई मंदिर के दरवाजे को खोला, लोटे को रखा और कहना शुरू कर दिया, हे
पिता पिता देवे महेश्वर श्री भक्त ईश्वर स्वाहा। हे महाराज पानी पी लो, इज्जत दांव पे लगी हुई है, इज्जत दांव पे लगी हुई है, पानी पी लो। लेकिन पानी आए हाय पानी बोलो, जब कभी सफाई देने का मामला हो, अगर मामला हल ना हो तो कितनी तकलीफ होती है। अगर कोई तोहमत आयद कर दे, अगर सफाई ना दे सके तो कितनी तकलीफ होती है। खुदारा बच्ची भी तड़प रही थी, ए पानी पी लो। अब वो दिल से कह रही थी पानी पी लो, अब पी लो। लेकिन जब पानी नहीं पिया तो सारी बस्ती वाले कह रहे थे, ए मैं तो कह रहा था ना कि ये मुंह काला करा के आई है, अपने आप को छुपा रही है। कहा नहीं नहीं ये पानी पिए थे। अब जानते हो, कहा अगर पिए थे तो पिया क्यों नहीं, इतना कहना था। बच्ची को ख्याल आया, आए है बच्ची को ख्याल आया, पिलाने वक्त में कोई बाबा आया था, पिलाने के वक्त में कोई बाबा आया था। अब उसके दिल में ख्याल आया, चुपके से बुत के कान में जाकर के कहा पी ले। आए है कान में जाकर के कहा, जैसे ही कान में कहना था बुत ने हाथ बढ़ाया, पानी पीना शुरू कर दिया। पानी जब पीना शुरू कर दिया, बच्ची मचलने लगी, बच्ची लहकने लगी, बच्ची मचलने लगी, खुशी मसल्लत के गीत गाने लगी। तो सारे के सारे बस्ती वालों ने कहा, ए बेटी पहले तूने कहा पी ले तो पानी नहीं पिया, दूसरे में जब तूने कहा पी ले तो पानी नहीं पिया, आखिरकार तूने कान में कौन सा मंत्र पढ़ा था, जरा मुझे बता दे। तो वो बेटी कहती है, मुझे कोई मंत्र पढ़ना नहीं था, सिर्फ मैंने इतना कहा था, ए देवता पानी पी लो वरना कल वाले बाबा को बुला ले, वरना कल वाले। भाई 1 घंटा होगा, कोई अभी तक नारा तक नहीं लगाया। मेरे भाई मैं भी इंसान हूं, इंसान। अब क्या लगाने से कोई फायदा है? अब कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आदमी को जब तुम सांस लेने तक नहीं देते हो तो मेरे भाई हम भी इंसान ही हैं। ये जिम्मेदारी हमारी हजरत की बनती है। दिल पे मत लीजिएगा। जैसे कान में क्या कहा मैंने कुछ नहीं कहा, इतना कहा पी ले वरना कल वाले आए है। ऊंचा बोलो कल वाले थे कौन? बोलो 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 कौन थे? अब मेरी बात समझ में नहीं आई। परवरदिगारे आलम पी वो नहीं रहते, कहाँ पत्थर कहाँ पानी कैसे पियो को तुझे पता नहीं है। मेरे महबूब के महबूब की जबान थी, फिर पिएगा क्यों नहीं? फिर पिएगा क्यों नहीं? मैंने कही नहीं ये पावर मिला तो कहां से मिला? का तुम्हें पता नहीं? जिंदगी पढ़ के देख, उन्होंने पूरी जिंदगी मेरी रजा के लिए गुजारी है। अब आज कल का नौजवान जिंदगी गुजारता है काहे के लिए जाना था? बोला नहीं चाहत हो तो लोग दौलत तो चाहबो करी, वो भी फोकट वाली दौलत, फोकट वाली दौलत। कौन फोकट वाली? जैसन रिश्ता हुआ इनका मुंह बिल्कुल गुलगुला जैसा फूल जाते। अब गुलगुला की बात आई है तो कहो तो कह दे, कह दे ना, कहा तो कह दे। बलरामपुर में पढ़ा रहा था, सवेरे सवेरे रथ जगह होते, अम्मा बहनों की रथ जगह तो जनते हुई हो। हमारे हुआ जब होते रथ जगह ना तो सूर्य रहमान सूर्य यासीन सब पढ़ाते हैं, मनी हो। अब पता नहीं खैरीगढ़ वाले, खैरीगढ़ में जब रथ जगह हो तो दुरूद पढ़त हो, पता नहीं सूर्य यासीन पढ़त हो, हम तो ना जाने थे। अब चच्चा बतावे का पढ़त है, बड़ी सोड़ी बात कही है। कहो हम सुबह लेटे थे, सो रहे थे, अब आए गुलगुला का जब वो टोकरी तैयार हो जाए, जब ये चलत हैं तो पूछबे ना करो। ऐसे ऐसे बिरहा इनसे जब माना पूछा गया पूरा फ्रिज जो लगा तो उलट पलट के देख लिया, कोई माने तक नहीं मिलता। महाज अल्लाह ऐसे जगह थे, वो कह रही थे अरे गुलगुलवा में छेद करो। बताओ या मुंह मसूर की दाल, कब हो झूठ, कब हो सच ना बोलो, कब हो दुरूद ना पढ़ो, कब हो कलमा ना पढ़ो, और अल्लाह पाक इनके गुलगुलवा में छेद करे।
और फिर रात भर कहती है सोने के थारे में भजन। सुने हो कि ना सुने हो? रात भर सोने के थारे में भजुना परोसे, पता नहीं अल्लाह जाने भजुना का होते। चच्चा उच्चा जाना तो ये रात भर इमाम साहब पहुंचे, ये पिंटू भाई पहुंचे, जलसा कराना है, चंदा दे दे सवेरे, तो कहीं अल्लाह कसम 1 रुपया ना है। मैंने रात भर ये सोने के थारे में भजना परोसे है और 10 रुपया चंदा देख लिया ना। हा? तो क्यों इतना झूठ बोलते हो? झूठ बोलने से तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया लानतुल्लाही अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत हुआ करती है, अल्लाह की लानत हुआ करती है। तो खुदारा इस पाकीज़ा शब की कद्र कर लो, कद्र कर लो, अपनी जिंदगी को संवार लो। याद कर लेना कसम खुदा की, अगर तुमने इबादत के जरिए से अपने रब को राजी कर लिया, वो रब करीम है, वो रब मेहरबान है, वो सत्तार है, वो गफ्फार है, तुम्हारी खताओं को भी माफ कर देगा, तुम्हारी गलतियों को भी माफ कर देगा। मैंने कहा था कैसे करे, क्या करे? तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, इमाम से पूछ ही लो जा करके, इमाम यही जवाब देगा, अपना तन मन धन सब खुदा की रजा पे कुर्बान कर दो, इसी में कामयाबी है। मैंने कहा था कबीर जी जरा तुम बोलो, जबान को खोलो, तो कबीर जी बोले, जबान को खोले। अब खैरीगर वाले बोले तो जरा हम भी आखिरी बात बोल देते हैं। बड़ी सोड़ी बात कहती, एक बार बोल दो लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक बड़ा मजमा बोलो, लब्बाइक या रसूल अल्लाह। मैंने कहा था महाराज जी जरा बोलो, तो महाराज जी बोले थे कैसे, कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, अरे तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा हो भैया, क्या लागे मेरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह हरणे पापम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई, जपो नामी मोहम्मदा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक, मेरे भाई, मेरे चचा, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ मेरे अज़ीज़ दोस्तों। इंशाअल्लाह फिर कभी, मैंने कई बार हज़रत ने भी फ़ोन किया था, ऐन प्रोग्राम लिया जाता था कई सालों से, मैन तारीख़ मत लिया करो मेरे भाई, मैन तारीख़ अगर आपको 2-3 घंटे सुनना है तो असल तारीख़ मत लिया करो, इसके अलावा ले लिया करो तो ज़्यादा बेहतर रहता। अगर आप ही को यहाँ से राजस्थान जाना हो, अजमेर के आगे 100-120 किलोमीटर आपको ज़िला नागौर में जाना हो, वो भी इतनी बड़ी बारगाह सैयदना शेख अबू इसहाक़ मग़रिबी अलैहि रहमत व रिज़वान, जो बड़ी खाटू में दरगाह है, परसों उनका कुल है, वहाँ जाना है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन चलते चलते एक पैगाम देते हैं, तो आपकी भी बात रख लूँगा, वरना चच्चा कहेंगे बच्चा हमारी बात नहीं रखा। तो बताओ हम क्या क़यामत जवाब देंगे? अगर कहो तो कह देता हूँ, एक बार मोहब्बत से कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब अगर चच्चा ट्रेन छूटी तो जिम्मेदार तुम हो गए। हाँ हाँ, जिम्मेदार तुम हो गए। बड़ी सोड़ी बात कही। अरे बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, अरे पलछ को सा या नहीं, फल लागे अति दूर हो भैया, फल लागे अति दूर। चच्चा कह रहे हैं थोड़ा रुक जाओ जरा। सुनो कि चार मुसल्ला
चार फरिश्ते रब का हो चार कलम, अरे चार और चार से चार मिला लो, चार और चार से चार मिला लो, 12 महीने के नाम हो भैया, 12 महीने के नाम। अब आखिरी बात, अगर इमाम हुसैन से तुम्हें मोहब्बत है ना, अगर इमाम हुसैन से अकीदत है ना, इमाम हुसैन से पार है, इमाम हुसैन से प्यार है ना, चच्चा मैं आपकी शक्ल देख रहा हूँ, मोहब्बत देख रहा हूँ, अल्लाह मोहब्बत सलामत रखे। आपने जो मुझे आगे तपाई है ना, उसके हवाले से शेर दे रहा, मुलाहिजा फरमाए। इमाम हुसैन से मोहब्बत है तो बोल दो ना एक बार, इमाम हुसैन के चाहने वालों बोल दो लब्बाइक या हुसैन। बड़ी सोनी बात कही। भादो में भरी गयो नदी व पोखरे, बरसेला बरखतम, भादो में भरी गयो नदी व पोखर, बरसेला बरखतम, अरे प्यारे हुसैन को मिला न पानी, रोऊ कलेजा था, रोऊ कलेजा था। अल्लाह ताला हमें और आपको अच्छे अमल की तौफीक अता फरमा दे, तमाम बुराइयों से महफूज फरमा ले। आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह मैं आपको सुनाऊंगा कि सुल्तान रूप कमाल मुस्काए, जही के नहीं न अब आके सुनाऊंगा। गम गम सीधी छुपारा अपनी अबान मिटिया मझारा, तब सोगर ऐसा बदासा गोसाई, सोसा जगा था यागा सरी सरी नाही, बिनी बिचारो बिचारो हनीसा, भजो नाम मन मिटिया कलीसा, तब हर मान न माने कोई, बिन गुरु तऊ जगा ज्ञान न होई, तब बिन गुरु तऊ जगा ज्ञान न होई, तब होवे शंगा लंगा अवतारा, मेहंदी कहे शकल संसारा, तब लग जो छे, तब लग जो छे सुंदर होई, बिना मोहम्मद भोरन होई, बिना मोहम्मद। अगली बार सुनाऊंगा चलते चलते 91616846। उर्दू नात पॉइंट आए है, बड़ा चैनल है, बड़ा कैमरा भी है, उर्दू नाट पॉइंट सर्च करिएगा। ये भैया लोग भी लगे हुए हैं, इनके चैनलों से तो वाकिफ नहीं हो, पूछ लीजिएगा। लेकिन सुनो, लेकिन मैं गुजारिश करता हूँ चैनलों वालों से, मेरी फोटो जोली लेबर है क्या है वो, उसके साथ मत डाला करो, बड़े एतराजात होते हैं। ऐसा थंबनेल न बनाओ जिससे हमें तकलीफ हो, और आपको पता है कि मुझे तकलीफ हो चुकी है। खुदारा सुनिएगा, एक महाराज जी पूछे, वहाँ जब पढ़ रहा था तो कहे मौलाना साहब नंबर दे दो, हमने कहा परेशान ना हो, इंटरनेशनल वाला लो, बड़ी हाँ रटने वाला चतुर्वेदी नहीं हो तो सुनो। 9161684670 दबाओ, 9161684670 दबाओ, अरे जलसा करायो जब तुम भैया निकले।